ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया किसी कारण से थोड़ी बाहर गई, पूतना ने तुरंत योजना बना करके अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, आहा, ठाकुर जी ने उसका पयोधर पीना प्रारंभ किया। पहले तो भगवान धीरे धीरे पीते रहे और थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी को लगा कि भाई, अच्छा, इसके पीछे सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने पहले उसके दुग्ध को पिया, फिर उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और अंत में गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। अब यहां पर एक बात आती है कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राण क्यों पिए? पी गए ठाकुर जी उसके प्राणों को। कह रहे हैं ठाकुर जी उसके प्राण पी रहे हैं। एक प्रकार से पी रहे हैं का मतलब क्या है? स्वीकार कर रहे हैं, अपने भीतर धारण कर रहे हैं। बोले पूतना इतनी पवित्रा नहीं है, पूतना इतनी शुभ नहीं है, पूतना इतनी अच्छी नहीं है, ठाकुर जी उसके प्राण क्यों पी रहे हैं? तो हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज इसका कितना सुंदर उल्लेख करते हैं। बोले कि भैया ठाकुर जी पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं, तो बोले ये जितने बालकों को मार करके आई थी उन सब के प्राण इसके भीतर थे, उन सब के प्राण निकाल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, पूतना के भीतर से प्राण निकाले। अब देखो एक बात सुनो, कहते हैं कि नंदोत्सव 6 महीने तक चलता रहा और पूतना कब आ गई? 6वें दिन ही आ गई थी ठाकुर जी के जन्म के बाद। और पूतना ठाकुर जी के पास आने से पहले 150 से ज्यादा बालकों की हत्या करके आई है। 84 कोस के ब्रजमंडल में 150 बालक मर जाएंगे तो फिर ब्रजमंडल उत्सव मनाएगा? नंदोत्सव मनाएगा? नहीं। इतने बालक मर गए थे तो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकों के प्राण निकाल करके पुनः उनको जीवित किया। तो जिन जिन घरों के बालक मरे वो सब व्याकुल हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर में ही उनके बालक जीवित जब होने लगे तो ठाकुर जी का उत्सव और प्रगाढ़ हो गया। वे सब भी नाचने लगे, अरे भैया ये नंद जी के लाला की कृपा है, वो जब ते आयो ब्रज में, देखो हमारे बालकन की श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, लेकिन फिर जीवित है गए। इसलिए वह उत्सव 6 महीने तक और चलता रहा। सब लोगों को विश्वास हो गया कि नंद जी को जो लाला है ये कोई शुभ संकेत है। ठाकुर जी ने उनके प्राण निकाले और पूतना अपने रूप में आ गई। विशाल उसका भयंकर मुख, बड़े बड़े सींग प्रकट हो गए, नाखून प्रकट हो गए। राक्षस का जो स्वरूप होता है अपने रूप में जैसे ही वो आई, ठाकुर जी ने अब अपने हाथ हटाए, अब देखा पूतना को। इसके पीछे हमारे आचार्य चरण क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार विदेश पढ़ने के लिए गया हुआ बालक 2 साल बाद लौट करके आता है, 3 साल बाद लौट के आता है या 5 साल बाद लौट के आता है, और मां को यदि अपने बालक के स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, अब वो पहले जैसा सहज नहीं है, पहले जैसा सरल नहीं है, पहले जैसा उसका स्वभाव नहीं, मां को बड़ी पीड़ा होती है। इसको मैंने चलना सिखाया, इसको बोलना सिखाया, इसको पढ़ा पढ़ा करके मैं इसको पास कराती थी स्कूल में, इसको इंजीनियर बनाया, विदेश भेजा, और आज ये इतना विपरीत होकर के आया है। अब हमारे पास बैठता नहीं, हमसे बोलता नहीं, बात करता नहीं, अब इतना बदल गया। माँ कहेगी नहीं पर उसको बहुत पीड़ा होती है। अरे ये तो मैंने बहुत लंबी बात बोल दी। सुबह सुबह जब बालक जब 4 साल का हो जाता उसको पहली बार स्कूल भेजती है ना माँ, उसके जूते बांधेगी, उसको बेल्ट लगाती है, टाई बांधती है, उसको पीछे बैग टांग देती है, गले में उसके एक बोतल लटका देती है, उसके बाल काट देती है, बढ़िया उसको सुंदर बनाती है। बालक रोता है, माँ मुझे नहीं जाना, तो उसको बहुत समझाती है, देख तू जाएगा पापा की तरह बन जाएगा। फिर वो उसको बड़ा समझाती है। बस में बैठाती है तो और रोता है। उस समय माँ नहीं रोती, माँ भी बहुत रोती है, उसको भी बड़ी, क्योंकि जब से जन्म लिया अब 4 साल बाद पहली बार दूर जा रहा है। कितनी देर के लिए जाते हैं छोटे बच्चे? 2 घंटे के लिए जाते हैं बस।
2 घंटे में माँ इतनी विचलित हो जाती है, 12 बज गए, कब आएगी बस, कब आएगी, अभी तक आया नहीं, फोन कर देगी, ड्राइवर भैया कहाँ हो, बोले बस आ गया गेट पे। तो पहले ही माँ आ जाती है, और जैसे बालक उतरता है ना बस से, 1 दिन 2 घंटे के लिए दूर किया हुआ बालक भी माँ को पहले से दुबला दिखने लगा। 1 दिन में ही दुबला हो गया, देखो कैसे इसके बिल्कुल गाल लाल पड़ गए हैं, कमजोर हो गया है। मतलब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, एक जन्मदात्री मां जिसने आपका निर्माण किया, वो आपके भीतर इतना सा भी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हमको दुनिया में भेजने वाले ठाकुर जी जब हमको अत्यंत परिवर्तित देखते हैं तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। हम जैसे भी हैं, हमको ठाकुर जी ने बनाया। हमारा व्यवहार, स्वभाव, क्रिया, विचार सब ठाकुर जी ने बनाई है। दुनिया से सब छुपा के रखो, लेकिन ठाकुर जी से नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि हमारे श्री कृष्ण वंशी ही क्यों बजाते हैं? इतने सारे वाद्य हैं हमारे हिंदू वैदिक परंपरा में, ठाकुर जी ने वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि वंशी में छिद्र है, वंशी पोली है, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। लेकिन उसने ठाकुर जी के आगे अपने अवगुणों को छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी ने उसको, अब तबला रखा है वहां, भैया बजाते हैं तबला, ढोलक, ये सब पोले हैं भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। वो भैया पीछे खींच रहे हैं वायलिन, वो भी पोली है भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाती है। सितार हो, वीणा हो, कोई भी साज हो, सब एक से एक साज हैं। मेरा प्रिय साज है सितार, लेकिन सब पोले होते हैं, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। बाह्य आवरण से ऐसे दिखाते हैं हम कितने सुंदर, भीतर से सब पोले हैं। लेकिन वंशी पोली है, लेकिन छुपाती नहीं। इसलिए ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं कि तुम में दोष है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने उसके सन्मुख प्रकट हो गए, तुमने उसमें ज्यादा विचार नहीं किया। सूरदास जी का एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अपने अवगुणों को सबसे छुपाइए, ठाकुर जी से नहीं। कभी कभी गंगा मैया में डुबकी लगाते लगाते कह दिया कीजिए, हे गंगा मैया, ईर्ष्या से भर गया मेरा मन, बहुत क्रोध आने लगा आजकल, मेरे अंदर लोभ जागृत हो गया है, मैं बहुत लोभी जैसा हो गया हूं, मेरे अंदर कामुकता बढ़ रही है, मेरे अंदर क्रोध का बढ़ोतरी हो रही है। ये सब शिकायत करिए गंगा जी से, मैं ऐसा हूं, आप कृपा कीजिए, मुझे शुद्ध बनाइए, मेरे हृदय को परिवर्तित कीजिए। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, हम शीशा देखते हैं रोज, यहां बैठा हर व्यक्ति देखता है, और शीशा देखने वाला व्यक्ति अपने आप को संवार लेता, अपने बाल ठीक कर लेगा, अपनी नाक ठीक कर लेगा, अपने कपड़े ठीक कर लेगा। शीशे का मतलब क्या है? जो भी तुम्हारे संपूर्ण अंग में अस्त व्यस्त हो उसको व्यवस्थित कर लो। अगर कोई व्यक्ति शीशा ना देखे, 10 दिन शीशा मत देखो, कितने विचित्र हो जाओगे आप, बाल विचित्र हो जाएंगे, मुखमंडल विचित्र हो जाएगा, कपड़े विचित्र हो जाएंगे। शीशा देखते हैं और उसमें जो परिवर्तित दिखता है उसको हम ठीक करते हैं। ठीक वैसे ही ये कथा क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये प्रवचन, ये शीशा है, इसमें स्वयं को देखिए। यहां जो अवगुण बताया गया ये मुझ में है, अपने अवगुणों को नित्य विचार किया कीजिए, मुझ में क्या क्या अवगुण है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुझ में लोभ है, मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में काम है, मुझ में क्रोध है, मुझ में ये है, ये सारे अवगुण देखिए और नित्य अपने अवगुणों का चिंतन किया कीजिए। हम गुणों का चिंतन करते हैं, अवगुणों का नहीं। अवगुण का यदि नित्य चिंतन हो जाए तो धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने की
सूची भी आएगी, धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने के विचार भी आएंगे चित्त में, ऐसे नष्ट होगा यह अवगुण। मैं पत्नी से तेज आवाज में बात कर जाता हूं, मैं पति को समझ नहीं पाती हूं, या बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या बच्चे सोचे माता पिता को कैसे समझाएं, ये सारे अवगुण हैं। इन अवगुणों का नित्य चिंतन करो, क्या करें? कभी ना कभी तो उसकी कोई सूची आएगी चित्त में। हम केवल अपने गुण का विचार करते हैं, मुझे अच्छा क्या। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो जब कभी भी हमारी कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने के बाद मैं जब प्रणाम करने जाता हूं तो वो 10 गलती से कम बताते नहीं है। आज तुमने ये गलत बोला, आज तुमने यहां गलती करी, आज तुमने ये गलत बोल दिया, इस विचार को ऐसे नहीं कहना था, इसको ऐसे नहीं कहना था। बचपन में जब मैं प्रारंभ किया था कथा कहना तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी, पिताजी प्रशंसा ही नहीं करते, कितना भी अच्छा कह लो कभी अच्छा ही नहीं बोलते। लेकिन ये कृपा हुई कि उन्होंने अच्छा कभी कहा नहीं, तो परिवर्तन करने की इच्छा हुई। अपने दोषों का नित्य चिंतन करो कि क्या क्या दोष हैं, उस पर क्रिया करने का भी मन होगा। और ठाकुर जी के आगे छुपाओ नहीं, ठाकुर जी के आगे जाके सब प्रस्तुत कर दो। नाथ मैं ऐसा हूं, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो हूं तिहारो, जैसो नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो। चोखो बुरो मतलब थोड़ा बहुत बुरा नहीं हूं मैं, चोखो बुरो बहुत ज्यादा बुरा हूं मैं। चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूं सो तिहारो, जो कुछ हूं सो तिहारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। पूतना के इस प्रसंग से ये सीखो कि ठाकुर जी के आगे बनावटी बन के नहीं जाना है। किसी सभा में जाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, शादी में जाना, सब जगह बनावटी रहो, पर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ, नाथ में ऐसा हूं। और बनावटी मतलब मेरा कोई श्रृंगार या रूप से मतलब नहीं है, खूब बढ़िया बढ़िया पहन के जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंतरंग विचारों को परिवर्तित करके मत जाओ, उसमें छिपाओ करके मत जाओ, जैसे हो वैसे। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी। और वैद्य से अगर आपने छुपा लिया तो फिर चिकित्सा कैसे होगी? दवाई रिएक्शन और कर जाएगी। इसलिए डॉक्टर के सामने सब बता दो। सुबह उठते हैं सिर में भी दर्द हो जाता है, वमन हो जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, भूख नहीं लगती, सब बता दो तो वो समझ जाता है कि पीड़ा क्या है। ऐसे ही ठाकुर जी वैद्य हैं, उनके आगे ज्यादा बनावटी बन के मत जाओ, जैसे हो वैसे। नाथ पड़ोसी को देखता हूं मुझे ईर्ष्या होती है, मेरे बुआ के बच्चे आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनसे मुझे क्रोध आता है, पत्नी की ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, ऐसा होता है, और सामने वाले के धन को देख के मुझे लोभ होता है। सब बोल दो, जो किसी से नहीं कहा ठाकुर जी को सब बताओ। परिवर्तन अपने आप देखोगे आप। ठाकुर जी को बता दिया, ठाकुर जी फिर चिकित्सा करेंगे उसको दूर करने की। हम बुरे क्यों बने रहते हैं? क्योंकि हम छुपाते हैं, खुद से भी और ठाकुर जी से भी। इसलिए प्रस्तुत करो। पूतना राक्षसी बनकर के आई, भगवान ने उसका वध किया। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां भय हो, कहां भय हो, कहां भय हो। देखी तो महाराज विशाल पूतना पड़ी है। सब ने दौड़ के पहले भीतर जाके देखी, लाला कहां है? लाला मिलो नहीं। तो देखी महाराज तो पूतना के पयोधर पे पड़ो है लाला।
सब ने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उतारा, लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौ की चरण रज को ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाया और गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। अब देखो, एक बात हमारी सुनिएगा, गाय जानवर नहीं है, वैद्य है। कौन है? वैद्य। और आपकी तो चलो जो भी हो, ठाकुर जी की तो वैद्य है। पूरे विश्व की पीड़ा परमात्मा दूर करता और परमात्मा की पीड़ा गैया दूर कर रही है। बताओ। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जब जब राक्षस आए तब तब यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को लेके कहां जाती? गौशाला में। गैया के 12 भगवान के अंगों पर गैया के चिन्ह लगाती। अच्छा एक बात बोलें, पूरी भागवत जी में आपने ये नहीं सुना होगा कि ठाकुर जी बीमार हुए, ठाकुर जी को बुखार आ गया, ठाकुर जी के सिर दर्द हो गया, ठाकुर जी कमर में दर्द हो गया। एक जगह आया बस, ब्रजवासियों की याद में रुक्मणी जी को बताने के लिए ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा था। ठाकुर जी हमेशा शारीरिक स्वस्थ ही रहे। क्यों? नित्य जितने दिन श्री कृष्ण पृथ्वी पर विराजमान रहे, नित्य एक दिन भी बेनागा किए, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि गैया का स्पर्श नहीं किया ठाकुर जी ने। हर दिन, चाहे ब्रज की लीला हो चाहे द्वारिका लीला हो। अरे जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो ठाकुर जी ने पांडवों से कहकर के सबसे पहले पांडवों के शिविर में गौ को स्थापित किया। छोटी सी गौशाला बनवाई थी जहां पर सारे योद्धा रहते थे, वहां किनारे में एक छोटी सी गौवंश को भी बुलाया था और सब योद्धाओं से कहा, नित्य गैया को प्रणाम करके जाओ, या तो तुम्हारी विजय होगी और अगर कहीं युद्ध में मारे गए तो गैया को प्रणाम करके गए हो, अधोगति नहीं होगी, भगवत नाम की प्राप्ति होगी। नित्य गैया को प्रणाम करो। ये टप टप ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने तो गैया की बिल्कुल कदर की नहीं। जिनको ठाकुर जी इतना मान देते हैं, हम उनका मान नहीं दे रहे, तो ठाकुर जी हमें कैसे प्राप्त होंगे? एक बात याद रखिएगा, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए व्रत अनुष्ठान है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए साधन है, वैसे ही भगवत प्राप्ति के लिए स्वच्छंद भाव की गौ सेवा भी है। गौ सेवा, और गौ सेवा भी किस भाव से? अब आप कहोगे ग्वारिया भी तो करते हैं गौ सेवा, हाँ, तो उनकी सदगति होगी। गौ सेवा भी इस भाव से कि कोई देखे ना, कोई पूछे ना, कोई जाने ना, बस ये मेरी है, मैं इनकी सेवा करूं। मैं तो कथा में कहता हूं, जिसको गौमूत्र और गौ गोबर से घृणा होती है, ठाकुर जी को उससे घृणा होती है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गैया के बीच में ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। गाय, गंगा और गौरी, इन तीन की उपासना जीवन में ले आइए। गौरी मतलब मातृशक्ति, माताएं बहनें। गाय, गंगा और गौरी। आज मुझे एक व्यक्ति ने निवेदन किया, बोले महाराज जी आप एक चीज कथा में बोल देंगे? मैंने कहा बताओ। बोले अभी वो श्रावण आएगा तो कावड़िया आते हैं हरिद्वार, आप उन सब से एक निवेदन कर दीजिए। क्या? कि गंगा में स्नान करें, एक तो कुल्ला ना करें, एक वस्त्र ना धो। मैंने कहा केवल कावड़ियाओं से नहीं, गंगा स्नान करने वाले हर व्यक्ति से हमारा निवेदन है कि गंगा जी में ना तो वस्त्र धोइए, ना कभी कुल्ला कीजिए। ये दो काम मत कीजिए। ये परिवर्तन की भावना अपने अंदर लाइए, आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। चरणामृत है ठाकुर जी का। तो गैया की सेवा में थोड़े लगिए, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के हो गए। 3 महीना के जैसे ही भये तो ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली, और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है। बोले कहा भयो? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। करवट जानते हैं? ठाकुर जी ऐसे है गए। सोचो,
हमारे वृंदावन के लाला कितने लाडले हैं। इनकी करवट का भी उत्सव होता है। और करवट का उत्सव किस भाव से हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। करवट का उत्सव इस भाव से कि ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं कि लाला कब बोलेगो, कब चलेगो, कब हमारे पास आवेगो, कब 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 या की गति आवेगी। तो करवट एक प्रकार से सबसे पहला मूवमेंट होता है बालक का। वो पहली बार करवट लिए तो इसलिए ब्रजवासी इतने खुश है कि बस अब करवट ले ली, कल को पाम भी चलावेगो, फिर गुटमुन भी चलेगो, फिर बैठना सीख जाएगो, और फिर एक दिन चल चल के हमारे घर आयो करेगो। तो ब्रजवासियों को इतनी उत्सुकता हुई कि करवट लेने पर ही उत्सव मना दिया। और छोटा मोटा उत्सव नहीं मना, खूब विशाल झड़ा भंडारा। झड़ा भंडारा मतलब 84 कोस के ब्रजमंडल में किसी के घर पर चूल्हा नहीं जला, सब नंद भवन आए रोटी खावे। क्यों? करवट लिया आज लाला ने। जिनके आप दर्शन करते हो, राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो, बिहारी जी हो, बड़े लाडले लाला, बड़े लाडले। ठाकुर जी ने करवट ली, सब ब्रजवासियों की भीड़ लग गई लाला की करवट देखने की। अब ये करवट कब लेगो? अब लाइन लगा के सब देख रहे हैं लाला करवट ले। अब बालक कोई आपके कहने से थोड़ी लेगा, वो तो जब उसका मन। सब ब्रजवासी देख रहे हैं कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी पलटा मारे, ओहो जय जयकार होने लग जाए, नाचे गावे, लाला ने करवट ले ली। और ठाकुर जी तो जय जयकार सुन के रोने लगे। यशोदा मैया बोली, अरे ये सब ब्रजवासी ऐसे आ जाएं। सब लाला को लेकर के घूम रहे हैं। तभी वहां सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। ठाकुर जी एक सकट के नीचे, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे। मैया ने झूला बना दिया, वहां के नीचे सो रहे। इतने में ही सक्टासुर दैत्य आ गया। भगवान ने पाद प्रहार से सक्टासुर का वध कर दिया। बोलो सक्टासुर मर्दन गोपाल की। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए। और जैसे ही लाला 1 साल के भय, ठाकुर जी के 2 दांत निकल के आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मंगलमय उत्सव में दूर दूर से महापुरुष पधार रहे हैं। आज हिमाचल में श्री राधा कृष्ण मंदिर के पूज्य महाराज जी भी आज बाल बाबा महाराज पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। महाराज जी के स्थान पर 2 वर्षों तक एक बार 2 वर्ष तक जन्माष्टमी करने का अवसर प्राप्त हुआ था दास को। वहीं जन्माष्टमी पर कथा होती थी हिमाचल ऊना में। आज पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। ठाकुर जी 1 साल के हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये तो ठाकुर जी के थोड़े थोड़े दांत निकल आए हैं, 2 दतुइयां निकल आई हैं। और ठाकुर जी मन में सोचे ये 2 दांत निकल आए, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत आगे? बोल तो सकते नहीं अभी। तो बगल में दाऊ दादा लेटे थे। सो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के मुंह में लेके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी काटे, यशोदा मैया तो दूर कहीं काम कर रही, दाऊ दादा अरे मैया खागो 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 मोए खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे ए दाऊ तू काय को खींचे, काय को चिल्ला रहो? मैया देख लाला मोए खागो। मैया बोली वाके केवल मसूड़े हैं, वाके दांत तो है ना है, वो कितनी जोर से खा जाए तेरे लगेगी तो है ना। ना मैया देख। जैसे ही मैया ने देखी तो ठाकुर जी के 2 छोटे छोटे दांतों के चिन्ह बने हैं दाऊ दादा के हाथ पे। वो देख करके मैया ने दाऊ दादा को हाथ छोड़ो, लाला लाला ने मुंह दिखाइयो। और ठाकुर जी के ऐसे होठ ऊपर करके मैया ने जब 2 दांत देखे, मैया तो बलैया लेने लगी, आरती लेके आई, लाला की आरती करने लगी। दाऊ दादा बोले वाह
हमें खागो और या की आरती हो रही है ऊपर ते। मैया ने जाके रोहिणी मैया को बताई और मैया पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, लाला के 2 दांत निकल आए। अब तो ब्रजमंडल के सबरे ब्रजवासी आ गए और सब आमे लाला ने हमें दिखाए थे कैसे दांत हैं तेरे। कोई अपनो हाथ कटवावे, कोई अपनी उंगली कटवावे, कोई अंगूठा कटवावे। ठाकुर जी से कटवा रहे हैं सब, और जैसे ही वो चिन्ह बन जाएं सब अपने सिर से लगावे। अरे मैया तेरे लाला के 2, अब तो बस नेक और दिना रुकनो है, चलन लगेगा तुम्हारो लाला। सब इतने प्रसन्न हैं। ये आनंद ही श्री कृष्ण है, जो हर स्थिति में सुख दे रहे हैं, जो हर स्थिति में उत्सुकता दे रहे हैं, वही श्री कृष्ण है। अब यशोदा मैया लाला को लेकर के बुलवाती हैं। लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा ले जाते हैं, बोले लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा गोद में ले जाते हैं, बोले लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। सबरे पीछे पड़े रहे, लाला बोले ही ना है, लाला बोले ही ना है। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेके गौशाला में घूम रही थी, और जैसे ही गैया के पास गई तो ठाकुर जी गैया की ओर उंगली करके बोले मैया गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, बोले गैया। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द उच्चारण पृथ्वी पर आकर के किया गैया, और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला एक बार बोल दे मैया। ठाकुर जी बोले मैया। गैया से प्रारंभ किया, फिर मैया बोले। सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पद में इसकी व्याख्या की। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। हाँ कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बोल नंद के लाला की। गोपी ग्वाल करत को तू हल, गोपी ग्वाल करत को तू हल, गोपी ग्वाल करत को तू हल, गोपी ग्वाल करत को तू हल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भाव का वर्णन करते हैं। यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा देती है लाला को, और फिर धीमे धीमे चलना सिखावे।
और चल करके थोड़ी दूर जाकर के मैया अपनी उंगली हटावें और ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे चलना सीख रहे हैं। तभी एक खंभ में मणि लगी है और उस मणि में जैसे ही ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी अपने को ही देख करके उसके सामने नृत्य कर रहे हैं और सूरदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। हो मणिखम्मण प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्मण प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब विलोकत, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, हो नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, 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 चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। ठाकुर जी बोलने लगे। सब ब्रजवासियों को इतना सुख मिला, अब तो ब्रजवासियों की लाइन लग गई अपनो अपनो नाम बुलवा में। तोतली वाणी में ठाकुर जी सबका नाम बोलते हैं। कोई गोपी को नाम प्रभावती, और वो कहे लाला बोल प्रभावती। अब ठाकुर जी कैसे बोले प्रभावती, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उल्टा सीधा नाम बोलते हैं और वही सुनकर के ही सब गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। गर्गाचार्य जी महाराज आए और भगवान का नामकरण संस्कार किया। बड़े भाई का नाम बलभद्र रखा, बलराम रखा, और छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा। ठाकुर जी का नाम कृष्ण उनके वर्ण के भाव से रखा गया। इदानिम कृष्णताम गतः। कृष्ण शब्द की सामर्थ्य क्या है? कृस्तु भूवाचक शब्द है। पृथ्वी के स्वामी को कृषि कहते हैं, और ण जो है वो निवृत्ति वाचक है। मतलब इस नाम को गाने वाला व्यक्ति निवृत्ति को प्राप्त होता है, और पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर इसको गाए, पृथ्वी का स्वामी कृषि और ण यानी निवृत्ति, पृथ्वी के स्वामी यानी कि मानवों की जिस नाम से निवृत्ति होगी, जिस नाम से मुक्ति होगी, वही है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम। लोग अधिकतर कृष्ण शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। कई लोग कृष्ण कहते हैं, कई लोग कृष्णा बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं। बहुत उच्चारण उसका शुद्ध नहीं कर पाते। शुद्ध उच्चारण कृष्ण। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
आज परम आनंद की बात है, हमारे मध्य में श्रीमद् रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत कथा के बड़े प्रखर सरस प्रवक्ता, जो कि आपके यहीं हरिद्वार की भूमि में विराजते हैं, ऐसे परम पूजनीय वंदनीय श्री चिन्मयानंद बापू जी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। आप श्री का सानिध्य एक दो बार दास को प्राप्त हुआ है, पर आज प्रत्यक्ष कथा में आपका आगमन हुआ है। व्यास मंच से आपके मंगल भाव को बारंबार वंदन करते हैं। आपकी बहुत वर्ष पहले वृंदावन में कथा हुई थी, तब घर भी आना हुआ था और कथा में भी आपके दर्शन हुए थे, पर आज आपको प्रत्यक्ष यहाँ आपकी ही हरिद्वार में दर्शन करके खूब सुख मिल रहा है, खूब आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इदानीम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा किया गया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय हैं, इतने उद्यमी है गए हैं। एक बात सुनिएगा हमारी बहुत ध्यान से। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता का त्याग किया जाता है। प्रेम अधिक जहां होता है वहां अपनी पदवी का त्याग किया जाता है, और जहां प्रेम नहीं होता ना, वहां केवल प्रेम का आडंबर किया जाता है। ना तो प्रभुता छोड़ी जाती, ना अपनी पदवी का त्याग करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके सब लीला कर रहे हैं वृंदावन में। और ये प्रमाण है कि प्रेम वास्तविक है, तभी प्रभुता छोड़ी है। विश्वास मानिए, जहां व्यक्ति अपने आवरण से निकल ना पाता हो आपके व्यवहार से, तो समझो कि आपने प्रेम दिया नहीं। आपने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, इतना उसको रिझा लिया कि वो अपनी स्थिति से बाहर आकर के सहज हो गया। और ये सामर्थ्य ना तो ज्ञान में है, ना वैराग्य में, ये सामर्थ्य केवल प्रेम में है ऐसा कराने की। सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाए, अपनी पदवी भूल जाए, अपनी प्रभुता भूल जाए। एक बात कह दें, आज भी हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन हम इतना प्रेम दे ही नहीं पा रहे हैं कि वे अपनी प्रभुता भूल करके चलने लगे, बोलने लगे, बैठने लगे, खाने लगे, पीने लगे, कुछ करने लगे। वो जैसे हैं वे जैसे आए थे वैसे ही रहते हैं, परिवर्तन नहीं होता उनमें। तो इस बात को आप निश्चित मान लीजिए कि हर दिन की सेवा में ठाकुर जी में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, ठाकुर जी में कोई गुण प्रकट नहीं होता, ठाकुर जी बोल नहीं रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, बोलते हैं। ऐसा नहीं है कहते नहीं है, चलते सब करते हैं हमारे ठाकुर जी, पर आपके प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी प्रभुता छोड़ दें। सूरदास जी में वो सामर्थ्य थी, इसलिए ठाकुर जी बोलते थे। कुंभन दास जी, उनकी लीला हम सुनते हैं। ठाकुर जी नित्य कुंभन दास जी के यहां जाते थे। कुंभन दास जी का ना तो घर अच्छा था, कुंभन दास जी का ना परिवार में संपत्ति थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रोज जाते थे। और कुंभन दास जी का नाम ठाकुर जी ने रखा था कुंभना। रोज बोले, ए कुंभना मेरे संग खेल ले। और ये ज्यादा नहीं, इसी कलिकाल की घटना है। ठाकुर जी खेलते थे। हमारी स्थिति ऐसी बन नहीं पाई है अभी तक कि हम ठाकुर जी से कुछ बुलवा दें, कुछ कहवा दें। जैसे हैं यथावत रहते हैं ठाकुर जी। प्रेम प्रस्तुत करो, उसी से बोलते हैं ठाकुर जी।
ब्रजवासियों ने इतना प्रेम प्रकट कर रखा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके ब्रज में लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं जलद्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्था। एक श्लोक में शुकाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी के सब्र ऊधम बता दिए। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विजकंटकेभ्य, सबसे पहला ऊधम क्या है ठाकुर जी का? गैया, बड़े बड़े सींग वाली गैया ठाकुर जी को झूला है। क्या है? झूला। एक तरफ तो दाऊ दादा लटक जाए, दूसरी तरफ लाला लटक जाए, और जब तक गैया बैठी है तब तक तो ठीक है, जैसे ही गैया खड़ी है जाए सोई ठाकुर जी के में दाऊ दादा कस के पकड़ लो, झूला बन गो हमारो। और गैया जहां जावे ठाकुर जी ऐसे लटक के झूले वहां पे, और जैसे ही हाथ छूटन लगे, जैसे ही हाथ की पकड़ कमजोर है लगे, फिर चिल्ला में मैया देख तेरी गैया हमको मार रही है, जल्दी बचा जी, हमें मार भी ले जा रही है। एक दिन ठाकुर जी चढ़ गए गैया पे, सींग पकड़ लिए उसके। गैया भी बोली रोज रोज आ जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सब लग जाते हैं। गैया बोली आज इनको आनंद कराऊं थोड़ा। और महाराज जैसी सींग पर ठाकुर जी चढ़े और जोरते अपने पाम से गैया को ऐसे हिलामे कि ये कहीं भागे तो हमको आनंद आवे। लेकिन आज गैया दौड़ करके गई और जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां चली गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी गैया गलत मार्ग पे जा रही है। दाऊ दादा यहां गिर गए तो हम तो गोबर में डूब जाएंगे। और वहां जाकर के गैया ने जोर जोर से अपने सींग और हिलाए। अरे जे गैया तो हमको गोबर में फेंक रही है। अरे दाऊ दादा ने एक बच्चियों बच्चियों, इतने में तो दोनों उनके हाथ छूटे और गले गले तक गोबर में ही धस गए। उछट करके मुंह पे आ गए, नाक पे आ गए, आंख पे आ गए। अब गोबर का एक स्वरूप होता है कि उसमें वो इतना कोमल भी होता है, लेकिन उसमें अगर पैर वैर फंस जाए तो खूब ताकत लगानी पड़ती है। अब ठाकुर जी फंस गए। यशोदा मैया बोली लाला, अरे कन्हैया कहां है? ठाकुर जी गोबर में से चिल्ला रहे, मैया यहां हूं। बोले मुझे तो दिखना रहो। अरे मैया गोबर के पास आ। जैसे ही मैया गई तो गोबर में इतने इतने धसे हुए ठाकुर जी। मैया बोली राम राम राम, इतनो नभाऊं तो को इतनो धुवाऊं, ऐसा सुंदर बनाए के रखूं, कारो तो वैसे ही है तू, और फिर भी तेरा इतना श्रृंगार करूं, लेकिन तू माने ना जब गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। अब मैया बाहर निकाल ले मुझे यहां से। यशोदा अब जैसे गोबर में चले गए तो ठाकुर जी को मैया भी ऐसे करती है, चल मेरे पास मत आइयो, ऐसे हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ के मैया ऐसे उठा के ऐसे ही ले जा रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कह रहे मैया तुमको एक बात बताऊं? बोले कहा, तेने 12 भगवान को नाम सुनो? मैया बोली हम बे सुनो तो है। वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही जन्म लेके आयो, मैं ही बड़ा भगवान बन के आयो, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा करी। मैया बोली हम बे तभी गोबर में खेले तू? बोले हाँ मैया। अब चल स्नान कर ले जल्दी। मैया दूर खड़े करके लाला पे पानी डाले। ठाकुर जी कह रहे मैया ऐसे आनंद ना आ रहा। बोले का करेगो? बोले एक बार अपने हृदय ते लगा। वो दूर रही हो मुझे, गोबर लग रहा तुम्हें। ठाकुर जी के मैया ऐसे सुख ना मिलेगो। ठाकुर जी दौड़ के गए, मैया से ऐसे अंग लगा के और अपनो अंग ऐसे करने लगे मानो पूरा गोबर मैया पे लगा दिया। बोले अब मैया संग संग नहाएंगे, दोनों स्नान करेंगे। ऐसा सुख ठाकुर जी देवे यशोदा मैया को। द्यमष्टि, इतनी सुंदर लीला है द्यमष्टि की। ठाकुर जी क्या करते हैं? रोज का क्रम है ठाकुर जी का। जो बछड़ा बछिया जन्मे हैं गौशाला में, सवेरे उठते ही ठाकुर जी उनके पास जाते हैं। और जिनका 4 दिन पहले 10 दिन पहले जन्म हुआ है, उन बछड़ा बछिया के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, फिर अपने गिनते हैं कितने आ गए, मेरे ज्यादा कि या के ज्यादा। और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, मैया मैया। मैया बोले का भयो?
देख वह बछड़ा है, देख मैया मैं 3 साल को है को, अब वो 10 दिन पहले जन्म वाह के मुंह ते ज्यादा दांत आ गए निकर के, मेरे ना निकरे। मैया बोली लाला तू मक्खन खावे, दूध ना पीवे, दूध पीवे ते दांत आमे, तू दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पीते हैं, चोटी पकड़ के दूध पीते हैं, मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरे दांत निकलेंगे। श्रृंग यज्ञ शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सब ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी मधुर हैं। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करती हैं, मैया तुम्हारो लाला ऐसो करे, ऐसो करे, ऐसो करे। मैया सबरी गोपीन ते कह दे, जब तक मेरो लाला रंगे हाथ नहीं पकड़ो जाए मुझे शिकायत मत करियो। रंगे हाथ पकड़ो आके मुझे शिकायत करो, सबरी झूठी झूठी बात बना में आके। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं कि ये गोपियां उल्हाने लेकर के कृष्ण दर्शन के बहाने से जाती हैं। प्रेमी का एक स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को देखने के लिए बहाना ढूंढता है कि क्या बहाना दूं। ये सब गोपियां उल्हाने लगाती हैं और उल्हाने लेकर के जाती हैं यशोदा मैया के पास। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। बहाने बना करके गोपियां जाती हैं, अपने घर घर की बात कहती हैं, बड़ा चढ़ा करके बोल देती हैं, अब लाला तो छोटो सो सफाई दे ना सके। यशोदा मैया डांटने के लिए ठाकुर जी को बुलाती हैं, गोपियां दर्शन कर लेती हैं। एक बात समझने की है, ठाकुर जी केवल 3.5 वर्ष के हैं और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी में गोपियों को प्रियतम का दर्शन होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ये वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम को आप लोग और हम लोग देखते हैं। ये काम लीला नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम है। 3.5 वर्ष के बालक के प्रति कैसे हो सकती है ऐसी भावना, लेकिन गोपियों की है। गोपियां आकर के मैया से बात करती हैं, मैया लाला को डांटती हैं, गोपियां देख करके चली जाती हैं। इस प्रकार अनेक ठाकुर जी की बाल लीला। एक दिन दामोदर लीला हुई, 2 वृक्षों को स्पर्श कर दिया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ चकर मसुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। स्तुति गाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव को शाप लगा था, इस कारण से वो वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके क्या कहते हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गावे, हमारी दृष्टि आपका दर्शन करे, हमारे कान आपको श्रवण करें, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। और यदि आपका दर्शन संभव ना हो तो भवत तनु नाम, आपके जो तनु, तनु कहते हैं पुत्रों को, तो भगवान के तनु कौन है? भगवत कथा गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, भगवत भेष में रहने वाले, भगवत स्वभाव को धारण करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, ये भगवत तनु हैं, भगवान के बालक हैं। नलकुवर मणिग्रीव कहते हैं आप ना दिखो तो कम से कम आपके तनु, आपके वैष्णवों का दर्शन हमको होता रहे, ऐसी हम पर कृपा हो। बंधु एक बात मानिएगा हमारी, आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही कपाट खुलते हैं, दर्शन खुलते ही सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, मुख से जय जय श्री राधे, राधा रमण लाल की जय आदि आदि सब उद्घोष होता है। जैसी उत्सुकता, जैसी तत्परता
और जैसी व्याकुलता भगवत दर्शन में होती है, वैसी तत्परता, उत्सुकता और व्याकुलता यदि भगवत जनों के दर्शन में हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मान लो आप एयरपोर्ट पर हैं और तभी कोई वैष्णव दिख जाए, और वैष्णव देख करके तुरंत आपने अपने चप्पल उतारी, जूते उतारे, नहीं विचार किया कि देख रहे हैं लोग, तुरंत नतमस्तक हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। आप भले ही उनको जानते भी नहीं है, लेकिन केवल उनका भगवत भेष देख करके इतनी तत्परता आपके चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने। गिरधर ने आपको अपना लिया, ये कब जानो? बोले भगतन में मति, भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। वैष्णव भेष, वैष्णव भाव वाले के प्रति आपकी पूर्ण तत्परता है, पूर्ण उसके प्रति समर्पण की भावना है, समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है।